नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एस्ट्रो साधना चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसे पर्व और व्रत हैं जो केवल धार्मिक परंपराएं ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक भी हैं। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक पर्व है बड़ अमावस्या, यानी कि जिसे बट अमावस्या या बट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बरगद के पेड़ की पूजा ही क्यों की जाती है? क्या है सावित्री और सत्यवान की पूरी कथा? क्या है इस पर्व का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व? आज की हम इस वीडियो में जानेंगे बड़ अमावस्या से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण बात को विस्तार से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ अमावस्या क्या है। तो बड़ अमावस्या जो है वे ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला व्रत है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे बट सावित्री व्रत के नाम से भी बुलाया जाता है, कई जगह बड़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष, यानी कि सनातन धर्म में बरगद को बहुत ही पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में, बट के पेड़ में जो है त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी तो वहीं तने में भगवान विष्णु के साथ साथ शाखाओं में भगवान शिव का भी निवास माना गया है। बरगद के पेड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, इसलिए इसमें अमरता, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का भी इसको प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से महिलाएं इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति और परिवार के लिए स्वस्थ और सुखी समृद्धि जीवन की कामना करती हैं। सावित्री और सत्यवान की जो कथा है वह इसी व्रत से जुड़ी हुई। आइए सबसे पहले हम उस कथा के विषय में जानते हैं। तो बहुत समय पहले मध्य देश में एक अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर थी, बुद्धिमान थी और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तब उन्होंने स्वयं सत्यवान नाम के एक राजकुमार के साथ अपने विवाह का मन में निश्चय किया और उसको पति के रूप में चुना। लेकिन जब ऋषि नारद जी को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैंने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो जाता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन आ गया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काटने गए। सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होकर के सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री ने भी अपने प्रतिव्रत के सत्यत्व से उस सब दृश्य को देखा और वह भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने जब सावित्री को पीछे आते हुए देखा तो कहा कि देवी, अब आप वापस लौट जाइए, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म, ज्ञान और विनम्रता से यमराज को प्रभावित कर दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री से कहा कि आप वरदान मांगो। तब सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान पूरा कर दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने यह वरदान भी उन्हें दिया। इसके बाद सावित्री ने अपने लिए वरदान मांगा कि मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। तभी यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान को वापस प्राप्त किए ये मानने वाली नहीं है। तो सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम प्रभावित होकर के यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। तो इस प्रकार सावित्री ने अपने पातिव्रत धर्म के शक्ति से अपने पति सत्यवान को वापस प्राप्त किया। तभी से वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब आइए इस कथा के बाद जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत को किस तरीके से करना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और पारंपरिक वस्त्र धारण करें। महिलाएं विशेष रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। इसके बाद अपनी पूजा की थाली आप सजाइए, जिसमें आप रोली रखिए, अक्षत रखिए, फूल रखिए, फल
रखिए, जल रखिए, मिठाई रखिए और कच्चा सूत यानी कि पवित्र धागा, कलावा इत्यादि भी साथ में रख लीजिए। फिर आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है, जल अर्पित करना है और फिर चंदन, रोली इत्यादि से, पुष्प इत्यादि से पूजा करनी है। पूजा के उपरांत जो भी मिठाई, ऋतुफल आदि आप लेकर के आई हैं वह भी भगवान को आप अर्पण करें और फिर बरगद के वृक्ष के चारों ओर वह कच्चा सूत लपेटते हुए आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा 7, 9, 11 या 21 भी कर सकती हैं और सामर्थ्य और समय की व्यवस्था के अनुसार आप 108 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान की जो कथा आपको मैंने सुनाई, उस कथा को आप सुने या पढ़ करके आप फिर इस पूजा को पूर्ण करें। परिवार की सुख शांति के लिए साथ ही आप अपनी प्रार्थना करें। इस व्रत का जो आध्यात्मिक महत्व है वह भी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, ये प्रेम, विश्वास और समर्पण और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। बरगद के वृक्ष से भी हमें स्थिरता का, धैर्य का और लंबे जीवन का संदेश प्राप्त होता है। आज के समय में भी यह पर्व भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को जीवित रखने का काम करता है। तो दोस्तों, यह थी बड़मावस की विशेष जानकारी। इस व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि भगवती का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। जय माता दी।